हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं आज आपको जो कराने वाला हूँ वो प्रश्नावली 4.4। तो देखिए, आज की वीडियो में आपको मैं 4.4 प्रश्नावली एंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो देखिए, हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं 4.4 के सवालों की। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल ये है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब मूलों की प्रकृति बतानी है आपको, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला ये है कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। देखिए, इस सवाल के बारे में आपको बताना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, यानी इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आए तो इस कंडीशन में समझ जाने आप, इस कंडीशन में कि इसके दो मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, यानी कि अलग अलग मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। अगर दोस्तों नंबर 2, अगर b² माइनस 4ac का मान छोटा आया किससे, 0 से, तो इस कंडीशन में आप इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर नंबर 3 बात करें हम, अगर मान लो b² माइनस 4ac का मान बराबर आ गया 0, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसको चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें तुलना करनी पड़ेगी इसकी, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो a का मान कितना आएगा, a का मान 2 है, b का मान कितना है, माइनस का 3 है, और c का जो मान है दोस्तों कितना है, c का मान 5 है। हमको निकालना पड़ेगा इसका विभक्तर। तो क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो देखिए, b का मान जो है, तो यहाँ पर b का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। a का मान देखिए कितना है, a का मान 2 है, और c का मान कितना है, 5। 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। 4 दूनी 8 पंजे 40। इनको घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 31। अब आप बताइए, ये 0 से बड़ा है या छोटा। तो आप कहोगे भैया ये 0 से बहुत छोटा है, इससे बड़ा क्या है, 0 है। तो देखिए, इस कंडीशन में अगर 0 बड़ा हो तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आपको लिख देना है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं इसको बिठाता हूँ। इससे अगला सवाल देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इस समीकरण का कोई हल नहीं था, इसलिए हमने इसको हल भी नहीं करा। अब नंबर 2 सवाल देखिए क्या है कि 3x² माइनस का 4 रूट 3x और प्लस का 4 इजकल टू 0। दोस्तों, इसका बताना है क्या इसका कोई हल है कि नहीं। तो इसका भी चेक करना पड़ेगा। तो तुलना करते हैं, x² प्लस का bx और प्लस के c बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया, a का मान 3, b का मान माइनस का 4 रूट 3, और c का जो मान आ गया प्लस का 4। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ a b c के मान निकाल लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर विभक्तर निकालना है, b² माइनस का 4ac, यही होता है विभक्तर। तो देखिए, यहाँ पर हम b का मान लगाते हैं, -4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है, c का मान दोस्तों 4 है। ठीक है, c का मान कितना है, 4 है। तो देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट 3 का 3 होता है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 4 3 12, और 12 चौक कितने होते हैं, 48। अब देखिए, हमको क्या करना है, 16 3 48, और देखिए 48 से 48 कट गया, क्या बचा, 0। तो देखिए, b² माइनस 4ac का अगर मान बराबर आए 0 के, तो इसके क्या होंगे दोस्तों, दो बराबर मूल होंगे। और देखिए, हम उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम इसके मूल निकालते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए, किस प्रकार से आपको इसके मूल निकालना है, हमने चेक कर लिया है। इसके दो मूल कैसे होंगे, बराबर। तो मूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो आपने द्विघाती सूत्र पढ़ा है उसका उपयोग करना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती
क्योंकि दोस्तों इसकी गुणनखंड तो हम कर नहीं सकते। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b। अब देखो द्विघाती सूत्र जो है हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है, अगर जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। ये होता है जी द्विघाती सूत्र। माइनस का b का मान कितना है, तो देखिए अभी b का मान कितना था, माइनस का 4√3 था, माइनस का 4√3। ये क्यों ला रहे हैं, कोई बात नहीं, प्लस माइनस। देखिए b का मान, देखिए 20 का मान है 4ac का मान अभी निकाला था, कितना आया था, 0 आया था। कितना आया, 0। और देखिए यहाँ पर 2, a का मान दोस्तों कितना है, a का मान 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो। और देखिए 0 का वर्गमूल करेंगे तो खाली 0 ही रहेगा, 2 3 6। अब देखिए यहाँ हम क्या काम करेंगे, एक बार तो लेंगे, देखिए इसे काट दीजिए आप, एक काम करो, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का। तो प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, अगर प्लस का चिन्ह लेते हैं तो देखिए यहाँ क्या आएगा, x बराबर, तो यहाँ आएगा 4√3। अगर प्लस इसमें 0 करेंगे तो इतने रहेगा, ये कितना 4√3 और ये बटे 6। अब देखिए ये काटोगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ कितना आ गया 2√3 बटे 3। अब यहाँ बात करते हैं तो 4√3 में से अगर 0 हटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो अभी फ्री इतने ही रहेगा, ये 4√3 बटे 6। इसे काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो देखिए इसके दो आंसर इस प्रकार से देखिए आपके ये आए हैं, यहाँ भी x का मान यही आया और यहाँ भी x का मान यही आया। तो देखिए दोस्तों ये आपके दोनों आंसर हो गए, क्योंकि देखिए इसके दो बराबर मूल हैं बराबर के लिए, तो इसमें दोनों बराबर निकले हैं। तो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो देखिए दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है और इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि इसका कोई मूल है कि नहीं। चलिए देखते हैं, आइए। तो देखिए इसकी तुलना करने के बाद हम यहाँ पर पहले ए बी सी सबके मान निकाल लेते हैं। ए का मान 2 आया, बी का मान -6 आया, सी का मान कितना आया, 3 आया। तो देखिए दोस्तों यहाँ ए का मान 2 है, बी का मान -6 है और सी का मान कितना है, 3 है। तो अब हम निकालते हैं इसका विभक्तर, क्या होता है, b² - 4ac। अब हम बात करें यहाँ पर विभक्तर की, देखिए तो देखिए यहाँ पर b का मान जो है वो कितना दिया है दोस्तों, -6 दिया है, तो -6 का स्क्वायर और -4। a का मान कितना दिया है, 2 दिया है, c का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 4 दूनी 8 दिया 24 होता है। तो देखिए 36 में से अगर 24 को आप घटाओगे तो बताइए कितना बचेगा। तो आप कहोगे 6 में 4 गया 2 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो आंसर आया 12 आया। इसका मतलब ये क्या है, 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा होता है तो इसके दो मूल होंगे और दोनों कैसे होंगे, भिन्न। भिन्न का मतलब अलग अलग। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको इसके दो भिन्न मूल कौन से होंगे। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। चलिए तो इसके दो भिन्न मूल निकालते हैं हम। तो दो भिन्न मूल निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, द्विघाती सूत्र, अभी लिखवाया था कुछ देर पहले। यही होता है ना, b² - 4ac बटे 2a। चलिए तो मैं इसमें सब मान लगा देता हूँ। तो x बराबर देखिए है, मान लगाता हूँ, तो ये माइनस का b, तो b का मान कितना है, -6 है, तो एक माइनस तो पहले से यहाँ पर, चलिए एक माइनस और लगा दिया। b² - 4ac का जो मान निकाला अभी हाल मैंने, कितना निकाला दोस्तों, 12 निकाला। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, 12 लगा दूंगा। 2a, a का जो मान निकाला है ना वो 2 निकाला है, तो यहाँ 2 लगा दूंगा। ये हो गया 6। क्या 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 3? तो आप कहोगे भैया बिल्कुल। तो देखिए 2 दूनी कितना होता है, यहाँ 4 होता है, और 6 प्लस का अगर 4 को बाहर निकालूँ तो ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का वर्गमूल होता है। देखिए यहाँ से ऊपर से कॉमन कितना है, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 3 6, और देखिए यहाँ कितना बचा, √3 और बटे 4। यहाँ काटोगे 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का। तो प्लस लेने पर और एक बार क्या लेने पर दोस्तों, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। तो देखिए अगर हमें प्लस का चिन्ह लेते हैं तो x का जो मान आएगा ना वो 3 + √3 बटे 2 आएगा, इतने आएगा। अगर माइनस का चिन्ह लेते हैं तो x का जो मान आएगा ना वो 3 - √3 बटे कितना आएगा, 2 आएगा।
तो देखिए दोस्तों ये हमारे दोनों क्या होगा, इसके आंसर हो गए। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर होने वाला है आपको 2, जो कि बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उसके लिए पहले ये मैं मिटा देता हूँ। और देखिए हमारी वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखा करो, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन ये है कि के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, पेपर में ये कई बार पूछा भी गया है। कह रहे हैं कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण के 2 मूल बराबर हैं। जबकि जो समीकरण दे रखी है, समीकरण के 2 मूल कैसे हैं दोस्तों, बराबर हैं। बराबर हैं। तो मैं सबसे पहले है सवाल लिखता हूँ। सवाल क्या है, तो देखिए नंबर 1 सवाल ये है हमारा कि 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0। नीचे ये सवाल है, आपको ये सवाल हल करना है। तो देखिए मैं इसको हल कराता हूँ। तो यहाँ से a का जो मान आएगा ना वो 2 आएगा, b का मान कितना आएगा k आएगा, और c का मान कितना आएगा 3। ये तुलना करनी तो आप सीख गए होगे, ठीक है। ये हमने मान निकाल दिए। अब हम क्या निकालते हैं, तो देखिए ये हमें दिया है इसके 2 मूल बराबर हैं, और जब 2 मूल बराबर हों तब देखिए दोस्तों तब क्या होता है, b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। b का मान है k, तो k4a का मान जो है दोस्तों वो 2 दिया है, तो मैं 2 लगाता हूँ। c का मान 3 दिया है, तो k² 4 दूनी 8 दिया 24 होते हैं। अगर k² 24 को उधर लेकर जाएंगे तो किस में पहुँच जाएगा, प्लस में। अब देखिए मैं यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाऊँगा ना तो देखिए उधर रूट लग जाएगा, और रूट से बाहर निकालोगे इसे तो आप निकाल सकते हो। देखो 24 को तो कैसे निकालोगे, देखो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 × 24 यानी 4 × 6। 4 कितने का होता है, 2 का। तो देखिए इसका जो आंसर आया ना वो के का मान ये आया, और देखिए किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। के का मान आया 2√6। अब चलता हूँ इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको एक क्वेश्चन और दिया है, नंबर 2 क्वेश्चन, उसको भी देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है मैं लिख देता हूँ आपके सामने। kx और हाँ x-2 और दिया है प्लस में कितना दिया है, प्लस में 6 दिया है, और =0। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको ये सवाल करना है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। के x की गुणा यहाँ करोगे तो x² और ये हो जाएगा 2kx प्लस का 6 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अगर देखें तो देखिए अगर इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ a का मान जो आएगा k आएगा, b का मान जो आएगा -2k आएगा, और c का जो मान आएगा ना वो देखिए कुछ और आने वाला है। यहाँ पे c का मान क्या आएगा, c का मान 6 आएगा। अब मैं देखिए जब 2 बराबर मूल होते हैं, 2 बराबर मूल हों तब, और तब इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए b² - 4ac बराबर क्या होता है 0, जो कि मैंने यहाँ भी आपको लिखवाया था। अब b का मान देखिए, यहाँ b का मान -2k है, कितना है -2k। 4 गुणा a का मान k है, c का मान कितना है 6 और =0। अब क्या करना है आपको, 2 का स्क्वायर 4k² और 4 6 कितना होता है 24, k बराबर 0। अगर 24 को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एक k से एक k कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 4k बराबर 24, और हमको बताएगा 4 को उधर बटे में लेके जाएंगे तो k बराबर कितना आएगा 24/4। वैसे काटोगे तो 4 6 24, तो k का मान कितना आया दोस्तों 6 आया। तो देखिए आपके सामने मैंने कितना अच्छा क्वेश्चन कराया। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आइए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके सामने। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है? अब देखिए हम आंसर में पहले आपको मैं चित्र की सहायता से बता देता हूँ। एक मान लीजिए ये बाग है। अब सवाल में ये कह रहा है कि क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है ना दोस्तों वो चौड़ाई से दुगनी है। मान लीजिए अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, 2x होगी, ठीक है। और आपसे कहा है कि जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आपको ये बात सिद्ध करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें कि माना बाग की, देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखने में बहुत समय जाता है, तो कृपया आप क्वेश्चन किताब में देखने में ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, खाली इसको करा देता हूँ। तो देखिए माना बाग की जो चौड़ाई है ना वो मान लेता हूँ x है। अब देखिए अगर चौड़ाई x है, फिर ये कह रहे हैं उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। तो देखिए इसकी लंबाई जो होगी तो लंबाई कितनी होगी, 2x होगी। कितनी होगी, 2x। अब इन्होंने क्या कहा है, बाग का जो क्षेत्रफल दिया है, बाग का क्षेत्रफल, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं लिखवाया नहीं है कि बाग का जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। अब वैसे बाग का क्षेत्रफल होता है क्या है, बाग जो होता है दोस्तों वो एक आयत की तरह होता है, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी मानी हमने, x मानी है, सॉरी 2x, चौड़ाई x मानी है, इक्वल टू ये 800, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 800। अगर x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 800 बटे कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 400 बार में। अब देखिए यहाँ x का मान निकालोगे तो ये रूट में आ जाएगा 400। अगर 400 को बाहर निकालोगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, 20, यानी कि x का मान कितना आया, 20 मीटर। तो इसका मतलब देखिए हमारी लंबाई जो है वो प्लस में भी आई है। देखिए यहाँ पर जो है इसे निकालोगे तो प्लस माइनस, तो हमारा माइनस वाला वैल्यू मान्य नहीं होगा, क्योंकि कभी भी लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो प्लस का वैल्यू मान्य है। तो इसका मतलब देखिए हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, यानी कि अगर लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर लंबाई 20 मीटर है मान लीजिए, तो उसकी चौड़ाई सॉरी एक्स को क्या माना है दोस्तों, एक्स को चौड़ाई माना है। क्या माना है, चौड़ाई। अगर चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो देखिए लंबाई जो होगी ना वो कितनी होगी, 2x है, तो 2x, x का मान कितना आया, 20, यानी कि 40 मीटर। तो इसका मतलब हमें ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हाँ। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बहुत कम शब्दों में करा दिया है, और आपको पेपर में भी इसी प्रकार से करके आना है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ इसका। चलिए अगला क्वेश्चन इसका लिख देता हूँ यहीं बोर्ड पे। तो देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर ही कौन सा है, 4 है, कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो दोस्तों हमको बताना है क्या ये ऐसा संभव है कि नहीं। तो देखते हैं, आइए। तो ये कह रहे हैं दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। अब देखिए हमने मान लिया, माना पहले मित्र की आयु क्या मान लिया, x है। अब देखिए एक की x है, तो दूसरे वाले की बताइए आप। तो देखिए दूसरे मित्र की आयु, अगर देखिए दोस्तों एक की x है, अब उन दोनों का योग कितना है, 20 है। अगर 20 में से हमने x को हटा दिया तो जो बची कुची किसकी हो गई दोस्तों, वो हमारे दूसरे वाले की हो गई आयु। अब देखिए कह रहे हैं 4 वर्ष से पूर्व, पूर्व का मतलब जो होता है वो पहले होता है, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो प्रश्न अनुसार, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न अनुसार ये कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व। तो देखिए अगर मेरी आयु अब मान लीजिए 20 वर्ष है, तो अगर मैं 4 वर्ष पहले की बात करूं तो दोस्तों मुझे अपनी आयु में से 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर x में से भी 4 घटाऊंगा, और 20 माइनस x, इसमें भी से मैं क्या घटाऊंगा, 4 घटाऊंगा। तब इनकी आयु का जो गुणनफल था कितना था दोस्तों, 48 था।
तो देखिए समीकरण बन गया, हम इसको हल करते हैं। तो ये x माइनस का 4, ये 20 में से 4 गया तो 16 बचा, 48 गुणा करिए, यहाँ 16x हो जाएगा, x की x से x स्क्वायर, 16 चौका 64 होता है, और ये प्लस का माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अगर यहाँ से मैं समीकरण बनाना चाहूँ तो देखिए यहाँ से जो बनेगा वो माइनस का x स्क्वायर, 16x में से 16 और 4 कितने होते हैं 20x, और ये माइनस के 48 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 64 और माइनस का 48 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, पहले बाद में लेंगे, पहले एक काम करते हैं, माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 20x, और ये देखिए माइनस का 64 और 48 कितना होता है, तो 8 4 12 होता है, और 4 और 6 10 होता है, एक हासिल का कितना 11 माइनस का बराबर 0। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 20x हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, चिन्ह चेंज हो जाता है जब माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए क्योंकि माइनस का पहुँच गया उधर 0 में पहुँच गया। अब देखिए हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो देखिए हम चेक करते हैं क्या इसका आंसर संभव है कि नहीं। तो देखिए हम पहले इसकी तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ ए का जो मान आएगा 1 आएगा, बी का मान माइनस का 20 आएगा, सी का मान कितना आएगा 112। हम निकालते हैं इसका विभक्तर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी का मान कितना है 20 है, और माइनस 4 ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है 112 है। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, ये गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो देखिए यहाँ पर जो x का जो विभक्तर जो आएगा वो कितना आएगा माइनस का 48, और देखिए जो कि 0 से बहुत छोटा है, तो इसलिए हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, यानी कि ऐसा संभव नहीं है, यानी कि इस प्रकार की आयु आपकी संभव नहीं है। तो हम यह कर देंगे नहीं, इसका आंसर क्या कर देंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल था। अब मैं कराता हूँ इसका अगला सवाल, और देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पारक को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसका क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना जो पारक है ना, पारक की लंबाई x है। अब देखिए उसका परिमाप दिया है, पारक का क्या दिया है परिमाप, कितना दिया है 400 मीटर, 400 नहीं दिया, 400 तो क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया परिमाप 80 मीटर। अब देखिए वैसे परिमाप होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वो होता है उसकी सभी भुजाओं का योग। तो देखिए ये आयत है, यानी कि एक पारक के आकार का है ये। तो यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा 2x, और y और y क्या हो जाएगा 2y। x क्या माना हमने लंबाई माना है, y का माना है चौड़ाई माना है। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y। x को क्या माना है हमने यहाँ पर, x को लंबाई माना है, और y को क्या माना है चौड़ाई माना है। तो देखिए ये होता है परिमाप, क्या होता है परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 2 लंबाई कितनी मानी हमने x, चौड़ाई बराबर 80। 2 से काट दीजिए इसको कितनी बार में 40 बार में। तो यहाँ जो बचा है x प्लस चौड़ाई कितनी बची हमारी, चौड़ाई आ गई हमारी कितनी, अगर x को इधर लेके जाएंगे तो 40 माइनस का x। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से चौड़ाई निकाल दी, चौड़ाई कितनी आई 40 माइनस का x। अब देखिए हमारा जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पारक का क्षेत्रफल, चाहे पारक कह लो या आयत कह लो, कितना दिया है 400। वैसे पारक का क्षेत्रफल होता कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए दोस्तों लंबाई कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे भैया लंबाई तो हमने x मानी है, कितनी x, चौड़ाई कितनी आई थी 40 माइनस का x आया था। तो ये हो गया बराबर 400। तो x की गुणा करोगे यहाँ 40x से, और माइनस का x स्क्वायर बराबर 400,
अगर इनको उधर लेके जाओगे प्लस में तो ये एक्स उसका उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर 40x को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो है इधर प्लस के 400 बराबर 0। तो क्या इसके फैक्टर संभव हैं कि पहाड़े पढ़ने पर 400 आए और जोड़ने पर 40 आए? बिल्कुल। अगर 20 की गुणा आप 20 से करोगे ना तो कितना आएगा दोस्तों, 400 आएगा, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर हैं वो संभव हैं और ये गुणनखंड विधि से हल हो सकता है। तो हमने आपको गुणनखंड विधि सिखा दी है, जिसने भी नहीं सीखी है तो वो हमारा पिछला वीडियो देखें, उसमें आपको हमने बता दिया है। तो ये हो जाएगा 20x माइनस का 20x प्लस का 400 बराबर 0। और हमने गुणनखंड पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है। तो यहाँ से कितना x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 20, और यहाँ से कितना 20 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 20 बराबर 0। x माइनस का 20, यहाँ भी x माइनस का 20 बराबर 0। अगर x माइनस 20 बराबर अगर 0 रखोगे तो x का जो मान आएगा दोस्तों कितना आएगा, 20 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी अगर x का मान निकालो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी x का मान 20 आ रहा है, यहाँ भी x का मान 20, यानी कि जो लंबाई जो है हमारी कितनी है, उसकी 20 है। अब मान लीजिए लंबाई भी 20 है और फिर चौड़ाई कितनी होगी, अगर 40 में से x गया मतलब 40 में से 20 गया तो उसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 20। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, लंबाई तो हमारी 20 आई गई, चौड़ाई भी कितनी होगी दोस्तों, तो चौड़ाई कितनी आई, 40 माइनस एक्स, और 40 माइनस एक्स का मान भी 20 आया, यानी कि ये भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो हम लिख देंगे हाँ ऐसा संभव है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आज हमने आपकी प्रश्नावली एंड कर दी है। और देखिए अब अगला चैप्टर आपका चालू करने वाला है, कोई नया चैप्टर चालू करेंगे आपका। तो देखिए हमने आपको प्ले लिस्ट में आपको क्रम से सभी वीडियो गिर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने